हेलो दोस्तों, मेरा चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अगर बॉलीवुड का 90s का दौर आपको याद है तो आप एक हैंडसम स्टार का नाम भी नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बमों में एक्टिंग कर धूम मचा दी थी और जब बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली ही फिल्म से स्टार बन गए थे। मगर कभी ये सोचा है कि वो रातों रात कहां गायब हो गए? लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी, मगर सालों बाद एक अजीब रहस्य सामने आया जो बहुत चौंकाने वाला था। तो चलिए नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेकर गुमनाम होने तक की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। हिंदी सिनेमा के 90 के दशक में एक युवा प्राइवेट एल्बमों में एक्टिंग कर युवाओं के बीच बहुत मशहूर हो गया था। उनका नाम था नकुल कपूर। नकुल 11 जुलाई 1974 को दिल्ली में पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने और एक्टिंग करने के बारे में नहीं सोचा होगा। उनकी रुचि खेलों में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में जब नकुल पढ़ रहे थे और छोटे थे, तभी उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेलने शुरू कर दिए थे। नकुल पढ़ाई के साथ ही वाटर डाइविंग सीखने लगे थे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी डाइविंग करने लगे थे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर किस्मत में तो स्टार बनना लिखा था, तो डाइविंग सिर्फ एक वहां तक पहुंचने का जरिया बन गई। और हुआ ये कि नकुल बहुत हैंडसम दिखा करते। उनके दोस्त कहते थे कि मॉडलिंग करके बहुत पैसे कमाएगा, और नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फोटोज मॉडलिंग एजेंसीज को भेज दी। किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी से उन्हें ऑफर भी मिल गया और वो बिना कुछ किए कराए बन गए मॉडल। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते उसमें कामयाबी मिल जाती। 1995-96 की बात है। इनको डाइविंग का शौक तो था ही। उस समय इंडिया में बंजी जंपिंग को कुछ ही लोग जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया, मगर उनको क्या पता था ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल बंजी जंपिंग करने की तैयारी कर रहे थे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग करने की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी तक भी पहुंची। कंपनी को आइडिया पसंद आया और उन्होंने नकुल को बुलाया और एक बड़ा ऑफर दे दिया। एक भारी भरकम फीस देकर उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहला विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पैर में रस्सी बांध के पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं, नकुल भी खूब पसंद आ गए। अगले साल 1997 में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाला एड भी खूब मशहूर हो गया। बस यहीं से वो सिंगर शिवानी कश्यप की नजरों में चढ़ गए। वो अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी और उन्हें एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उन्हें अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने नकुल को अपनी प्राइवेट एल्बम में साइन कर लिया। 1998 में एल्बम रिलीज हुआ और एल्बम के टाइटल सॉन्ग हो गई है तुमसे मोहब्बत ने युवाओं के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। बड़ी कंपनी टिप्स ने भी इन्हें ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी हिट हो गया। अगले साल रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर भी अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उन्हें भी नकुल का चेहरा पसंद आ गया और अपनी एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है ने भी बवाल मचा दिया। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान जैसे दिग्गज गायक के गीत आजा मेरे यार में फिर से नकुल को मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे, तो फिर बॉलीवुड वालों की नजर उन पर क्यों ना पड़ती। साल 2001 की बात है। फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तुरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर नकुल के प्राइवेट एल्बम पे पड़ गई। उनको नकुल पसंद आए तो बुला लिया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन हुआ
तो रमेश तुरानी ने उनको पास कर दिया और बना दिया अपनी फिल्म का हीरो। साल 2002 में आई फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ ये कि फिल्म के मेकर्स ने एक योजना के तहत फिल्म की कैसेट महीनों पहले ही रिलीज कर दी। इसके 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच एक कोहराम सा मचा दिया। सोनू निगम का गीत ये उन दिनों की बात है, दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है, और कुमार शानू का गाना आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो तो उस साल का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। फिल्म के गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म के रिलीज से पहले ही सारे कैसेट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए पब्लिक सिनेमा घरों में ऐसी पहुंची तो इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात बुलंदियों तक पहुंचे नकुल की पेज 3 पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले के रूप में नकुल को देखने लगे। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेके उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर गायब हो गए। लोग उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन साल दर साल इंतजार बढ़ता चला गया। लेकिन कई सालों बाद जब खबर आई तो फैंस को उसने हैरान कर दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता कि बीमारी ने उनकी जान ले ली और कोई कहता कि सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर साल 2015 में अचानक नकुल सामने आए और कहा कि मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। पता लगा लोगों ने उन्हें जिंदा मौत दे दी थी। पता लगा उनके जीवन का एक और सच भी था। उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उन्हें और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसी वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया था। वो भारत छोड़ के कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वैंकूवर शहर में रहने लगे। यहाँ इन्होंने डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला। वो लोगों को अब यहीं अध्यात्म और योग की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 के होने जा रहे नकुल को थोड़ा पहचानना मुश्किल है। जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था, किस्मत ने उसे सन्यासी बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे और उनकी कौन सी फिल्म या एल्बम पसंद थी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिए।